नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, मैं बहुत सारे कमेंट्स पढ़ता हूं, तो भाई उसमें मुझे एक रिक्वेस्ट बहुत ही कॉमन सी है। मिड कैप वाले स्टॉक के बारे में एक चर्चा करिए सर। कुछ बताइए, एक ऐसा मिड कैप जो आपको पैसा बनाएगा गारंटी के साथ, और दोस्तों उसने अभी तक बनाया भी। और सबसे इंपॉर्टेंट इस स्टॉक की खास बात यह है, ये अपने कॉम्पिटिटर से दोस्तों अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कोविड की आंधी में भी ये सर्वाइव कर गया। ये सबसे बड़ी बात है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे एक ऐसा मिड कैप शेयर करूंगा जो देखते देखते 500 से 700 और 800 भाग गया। और हमें दोस्तों बहुत ही गर्व के संग बोलना पड़ता है कि ऐसे स्टॉक को हम लोग होल्ड करते हैं और आगे भी होल्ड करेंगे। लेकिन बहुतों को दोस्तों हमने उस स्टॉक का परिचय करवाया था और उस स्टॉक में बेस्ट बाइंग लेवल भी खोजी थी, और उस स्टॉक का नाम मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। लेकिन फ्रेंड्स, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? अगर आप स्किप करते हैं तो जो लॉजिक होता है दोस्तों वो आपसे मिस हो जाता है, और बिना लॉजिक का स्टॉक मार्केट में आप लूजर कैटेगरी में आते हैं। तो पहले लॉजिक समझिए, स्टॉक को आप खुद ही पिक करना सीख जाएंगे। बस कुछ पेशेंस रखिए, मैं आपको आज बहुत ही वैल्यूएबल लर्निंग लेसन सिखाने वाला हूँ। नाउ, चैनल फर्स्ट टाइम में सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के दिग्गज वीडियो सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। फ्रेंड्स, मैंने आप सबके लिए बहुत सारे वीडियोस तो पोस्ट किए हैं, लेकिन आप सबको मैं थैंक यू बोलना चाहता हूं। और एक स्पेशल अनाउंसमेंट है। क्या है? जाके इस वीडियो को जरूर देखें जो मैंने 1 घंटा पहले पोस्ट किया है। इवन दोस्तों, आपको अगर कोई भी क्वेरी है तो आप इधर पे जाके कमेंट कर सकते हैं। नाउ विदाउट डिलेइंग इन फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। स्टॉक के प्राइस की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कि 786 हमें दिखाई पड़ रहा है। फ्रेंड्स, ऐसे स्टॉक को हमने 650, 620, 630 के लेवल पे कितने बार आपको निवेश करने की राय दी थी, और देखते देखते दोस्तों अपने 600 के लेवल से ये 800 के लेवल पे जा चुका है। और अच्छी बात तो ये है दोस्तों कि इनके पीयर्स अभी भी ऑल टाइम हाई को टच करने के लिए सर्वाइव करते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, लेकिन ये धीरे धीरे अपने ऑल टाइम हाई के कगार पे जा चुकी है। ऑल टाइम हाई कितना है? 830। यही मैंने बोला दोस्तों, कोविड के आंधी में भी ये स्टॉक चट्टान बन के खड़ा रहा। जो मार्केट एक्सपर्ट है वो समझ गए होंगे मैं किस स्टॉक के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको नहीं पता, वो वीडियो में ही मिलेगी। एनीवेज, बात की जाए मार्केट कैप की तो आप देख सकते हैं ना छोटी कंपनी है ना बहुत ही बड़ी कंपनी है। ये बहुत बड़ी डाउट होती है कि जो छोटी कंपनी में लो तो जेएमएम फॉर्डर जैसा घपला हो सकता है, गिर सकती है, डूब सकती है। दोस्तों, जेएमएम फॉर्डर बहुत ही अच्छा स्टॉक है। मैं कल के दिन उसके ऊपर वीडियो जरूर लाऊंगा और बेस्ट बाइंग लेवल भी बताऊंगा। एनीवेज, तो बहुत ऐसे लोग निवेश नहीं करते हैं छोटी कंपनी में कि कंपनी डूब जाएगी। बहुत ऐसे लोग हैं जो बड़ी कंपनी में निवेश करना नहीं चाहते हैं कि और कितना भागेगा। तो मिड कैप उनके लिए बहुत ही आइडियल होता है, जहां आपको रिस्क भी कम होता है और रिवॉर्ड भी ज़्यादा मिलने के चांसेस होते हैं। बात की जाए दोस्तों इंडस्ट्री पी की, तो बहुत ही महंगा दिखाई पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, माल खरा सोना है, इसलिए महंगा है बिकॉज अच्छे चीज़ महंगे ही होते हैं, सस्ते नहीं। इंडस्ट्री पी की बात की जाए तो 57 की है, और देख सकते हैं कितना प्रीमियम है। डिविडेंड नहीं देती है बिकॉज दोस्तों ये एक हाई ग्रोथ मेकिंग कंपनी है। और जितने भी छोटे स्केल के बिजनेस है दोस्तों, इनके बहुत बड़े कमांड है और इनके कस्टमर रीच भी बहुत ही बढ़िया है और ब्रांड वैल्यू भी बहुत ही अच्छा है। इसीलिए हमें ये थोड़ा सा महंगा दिखाई पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों, डिलीवरी उतनी प्रॉमिसिंग दिखाई नहीं पड़ रही है, क्योंकि ऑल टाइम हाई करीब में कौन लेना चाहता है। और जिस हिसाब से मिड कैप में एक रैली आई है, बहुतों की रैली दोस्तों छूट चुकी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ सिखाना चाहता हूँ दोस्तों। फ्री फ्लोट स्टॉक क्या होते हैं? फ्री फ्लोट स्टॉक वो होते हैं जो ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल है। दोस्तों, आपको पता है कि प्रोमोटर के पास मैक्सिमम स्टेक है जो ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल नहीं होता है। प्रोमोटर उसको अपने पास रखते हैं और उसको छोड़ के एफआईआईस और डीआईएस मेन प्लेयर होते हैं। तो आपको पता है कि निफ्टी में क्रैश क्यों आया था? तो एफआईआई ने पैसा निकाल लिया था, और निफ्टी में रैली क्यों आ रही है? तो एफआईआई ने पैसा डाल रहा है। जैसे कि आप सबको पता है दोस्तों कि अगर एफआईआई बहुत सेलिंग करते हैं तो हमें गिरावट देखने को मिलती है, और डीआई अगर उसको खरीदते हैं तो वो स्टेबल होता है। लेकिन एफआईआई का स्टेक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए निफ्टी भाग रहे हैं। तो भाई, कोविड के टाइम क्यों नहीं गिरा? क्योंकि इनके पास मैक्सिमम जो स्टेक है दोस्तों किसके हैं? तो हमें प्रोमोटर का दिखाई पड़ रहे हैं। और अभी एक हेल्दी पार्टिसिपेंट तो बोलना सही नहीं होगा, लेकिन दोस्तों अगर प्रोमोटर को देखें तो जिस हिसाब से वो लोग माल लेके बैठे हैं उस हिसाब से हेल्दी दिखाई पड़ रहा है। बात की जाए प्लेज की, 1% भी समस्या दिखाई नहीं दे रही है। यस दोस्तों, मेरी अखियाँ सिर्फ तलाश है इंश्योरेंस कंपनी को, बिकॉज इंश्योरेंस कंपनी द्वारा निवेशित कंपनी को मैं जनरली अच्छा समझता हूं। तो 1% का स्टेक नहीं है, तो ये मुझे एक ड्रॉबैक लगता है। लेकिन दोस्तों, कंपनी बहुत ही सॉलिड है। यस, हो सकता है कि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो जनरली मैं देखता हूं कि वैल्यू इन्वेस्टर है, जैसे कि मैंने बताया कि प्राइस टू अर्निंग थोड़ी सी महंगी होने के कारण इसमें इंश्योरेंस कंपनी ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन दोस्तों, कंपनी खरा सोना है। तो ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? आप देख सकते हैं कि इतने मंदी के टाइम दोस्तों 2019-2020 में कंपनी के सेल्स देख सकते हैं। ये दोस्तों बात की जाए हमें मार्च तक दिखाई पड़ रहा है, लेकिन एक सम्मानजनक है बिकॉज इनके पीयर्स दोस्तों स्ट्रगल कर रहे थे। बात की जाए प्रॉफिट की तो 175 करोड़ से कितना हो चुका है? एकदम सॉलिड से बढ़ा है।
कंपनी के रिजर्व और सरप्लस कितने होते हैं, ये बहुत ही बड़ी बात है, इसको देखने वाली बात है। तो कंपनी के रिजर्व प्लस हमें अच्छे खासे दिखाई पड़ रहे हैं, ये सम्मानजनक है। लेकिन दोस्तों अगर 2000 करोड़ के लगभग हो जाते हैं तो और भी बेटर होता है। तो कंपनी को अपने रिजर्व और सरप्लस पे थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। कंपनी के ईपीएस क्या होते हैं, अर्निंग पर शेयर, की आपका एक शेयर कितना कमा रहा है। तो दोस्तों ये एक सिंपल सिनेरियो होता है जहाँ पे आप आराम से फिनेंशियल्स जो होते हैं वो आप देख सकते हैं। तो हमें कितना का जंप दिखाई दे रहा है, 7 से 9। दोस्तों हो सकता है कि आपको 2 का जंप दिखाई पड़े, लेकिन असल में अगर कैलकुलेशन करें एज ए परसेंटेज तो कितना का होता है दोस्तों, एप्रॉक्स 30% होता है, जो कम नहीं है। तो दोस्तों तो आज मैं आपको एक चीज़ सिखाता हूँ, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है। आरओई दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ऐसा पैरामीटर होता है जो आपको कंपनी के स्ट्रेंथ बताता है कि एक शेयर होल्डर जो उसकी इक्विटी है वो कितना कमा के दे रही है उस बिजनेस में, कितना हो चुका है, 15 से 17 टॉप नॉच है। और मेरे दोस्तों मिड कैप रेडार में ये एकदम थम्स अप है। यस 20 होता है तो मैं उसको आउटस्टैंडिंग समझता हूँ, और 25 से ऊपर होता है तो बहुत ही बेहतरीन होती है। तो मेरे एक टास्क है दोस्तों, जाइए रिसर्च करिए 3 कंपनी जिनके आरओई मिड कैप कैटेगरी में 20 के ऊपर है, उसका आंसर का मैं वेट करूंगा। देखते हैं दोस्तों कि आप कितना रिसर्च कर सकते हैं। एनीवेज हमें आरओसी भी अच्छी खासी दिखाई पड़ती है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, बिकॉज करंट रेशियो हमें ठीक ठाक दिखाई पड़ रहे हैं 1.91। क्या होते हैं करंट एसेट बाई करंट लायबिलिटीज, कंपनी के लायबिलिटीज के अगेंस्ट में इनके पास अच्छा खासा एसेट है। और फ्रेंड्स कंपनी अप्रॉक्स डेट फ्री है, आप इसको जीरो डेट कंसिडर कर सकते हैं। और इतनी अच्छी कंपनी अपने डेट को भी कम कर दी है, और इतनी फ्लैट सी है, और इतनी सुपर दोस्तों हमें रिटर्न देखने को मिल रहे हैं फाइनेंशियल पैरामीटर, और क्या चाहिए। 4 साल की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन हमें परफॉर्मेंस दिखाई पड़ रहा है दोस्तों। और 4 साल के प्रॉफिट की बात की जाए तो वो भी हमें अच्छे खासे देखने को मिल रहे हैं। इसका मतलब परफॉर्मेंस वाइज भी कंपनी बहुत अच्छा कर रही है, और आपके जो इनके प्रॉफिट वाइज भी कंपनी का अच्छा खासा रेवेन्यू और सेल्स दोनों दिखाई दे रहा है। यही एक कारण है दोस्तों कि कोविड के आंधी को भी झेल ली। और मैं किस कंपनी की बात कर रहा हूँ, रिलैक्सो फुटवेयर्स लिमिटेड, जूते चप्पलों की दोस्तों व्यापार में काम करती है। अब देख सकते हैं कितना 11 रुपये का लो था, और 1 लाख को बनाए हैं कितना दोस्तों, 52 लाख रुपया। 11 साल में मल्टी बैग रिटर्न कौन देगा, कोई आपको एसेट क्लास नहीं देगा, इतना आपको रियल इस्टेट भी शायद ना दे पाए। और आप देख सकते हैं कितना बड़ा ग्राफ है, और ये दोस्तों क्रैश भी हुआ था तो इस लेवल के नीचे नहीं गया, और फिर से बाउंस बैक मार के क्या आपने अब ऑल टाइम हाई को तोड़ सकता है, ये तो मैं फ्रेंड्स चार्ट बताऊंगा। लेकिन इसके बेस्ट बाइंग लेवल क्या है, और इनके पीयर से भी कंपेरिजन करूंगा, बिकॉज एक अच्छा कमेंट था कि सर पीयर से कंपेरिजन करके बताइए तो जाने तो अच्छा लगता है। ओके ना दोस्तों, तो इनके जो पीयर्स हैं आपको पता है कि इनको टक्कर कौन देती है, बाटा। तो भाई ये जो लाइन है आप देख सकते हैं, जो ब्लू वाली है किसका है, रिलैक्सो का है और बाटा का। तो ओवर दोस्तों मैं 2013 से अगर इसको कंपेयर करूं तो देख सकते हैं कितना सिग्निफिकेंट हमें पीछे दिखाई पड़ रहा है बाटा इंडिया। नो डाउट दोस्तों आपके पोर्टफोलियो में है, निकालने की ज़रूरत नहीं है, टॉप क्लास है। लेकिन रिलैक्सो कितना है दोस्तों, 1782 बनाए हैं 1 लाख को 18 लाख, और बाटा ने कितना बनाया दोस्तों, 1 लाख को 3,65,000। लेकिन दोनों बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। और इसी हिसाब से दोस्तों देखिए मैं आपको एक सीख देना चाहता हूँ, कभी भी जो फाइनेंशियल रिजल्ट होते हैं लोग उसी की तरह रिएक्ट करते हैं। Q2 के नतीजे दोस्तों आउटस्टैंडिंग थे, और मैंने बोला भी था माल दबा के बैठो, मिड कैप में रैली आएगी तो ज़रूर बाहर आएगा। 700 का इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस था उसने किया ध्वस्त, और उसके बाद हमें बाटा का उतना अच्छा परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला। टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे भी उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिला था, इसलिए दोस्तों बाटा अपने ऑल टाइम हाई से थोड़ा डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है, और ये अपने ऑल टाइम हाई को किस करने जल्दी ही वाला है। ओके दोस्तों, तो बात की जाए आरएसआई की, नहीं पता बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कैसे आरएसआई पहले सिग्नल दे देता है कि आपको पोजीशन से एग्जिट करनी है, करप्शन ट्रेडर है तो नहीं पता। आरएसआई का मैं लिंक दे दूंगा नीचे, और दोस्तों मैकडी का भी। तो हमें मैकडी में भी एक बुलिश क्रॉसओवर दिखाई पड़ रहा है, दोनों का दोस्तों मैं लिंक दे दिया, मीन्स जो डिस्क्रिप्शन में आप जाकर जरूर देखें, अगर आप बिगनर है बहुत ही फायदा होगा। बात की जाए अभी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्रेंड दिखाई पड़ रहा है, और इधर से आप देख सकते हैं कि एकदम सॉलिड रैली मारी है, एक डिप आया था, वो दोस्तों ऐड करने का मौका था। मैंने बोला भी था कम्युनिटी पोस्ट में, अगर आपको अच्छे से याद है, कमेंट में मैंने दोस्तों बहुत लोगों से बात की थी, मैंने उनको ही बोला था कि आप चाहे तो 720 के लेवल पे निवेश कर सकते हैं। देख सकते हैं कैसे 720 के लेवल से 10% फिर से भाग गया। यही होता है जब आप स्टॉक को टाइम करने की कोशिश करते हैं। मैंने बोला दोस्तों डिप्स लगा के रखिए, जीटीटी लगा के रखिए, और ऐसे स्टॉक को ग्रैब करना है। तो क्या ये सही आइडियल पॉइंट है? नहीं दोस्तों, हो सकता है दो रणनीति है, मैं हमेशा बोलता हूँ, या तो स्टॉक को 800 के ऊपर क्रॉस हो जाने दीजिए, तो 790 का एसएल लेके इसको एंट्री करिएगा। लेकिन इस लेवल पे आपको एमओएस नहीं मिलेगा, जो लेवल दोस्तों आपको 750 के नीचे में अब मिल रहा है। तो अगर आप एक डिप आता है तो ऐसे स्टॉक को अगर आपको लेना है तो ले सकते हैं, बिकॉज आपको पता है कि बाटा को दोस्तों अब क्लियर कट टक्कर दे रहा है, और इनके प्रोडक्ट्स बहुत है, बहामास फ्लाइट जो
ये किसके शूज़ है दोस्तों, इन्हीं के हैं। तो बहुत अच्छी ब्रांडिंग चल रही है और इनके क्या है, उतने ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं होते जितने बाटा के हमें दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसी कंपनी को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इनकी दोस्तों रीच गाँव में भी है, शहर में भी है और यंगस्टर में तो बहुत ही अच्छे से हिट किया। इवन दोस्तों मेरे पास 3-4 जो बाटा को छोड़ के पहले मैं बाटा यूज़ करता था क्योंकि स्कूल टाइम में, ऑफिस टाइम में, लेकिन दोस्तों अभी की बात की जाए तो अभी मैं क्या यूज़ करता हूँ, अभी मैं रिलैक्सो के बहुत सारे चप्पलें यूज़ करता हूँ। उनके बहुत ही मुझे कन्वीनियंट दिखाई पड़ते हैं और मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही अच्छे से मार्केट को ग्रैब कर रहे हैं। तो आप चाहें तो अगर आपको ग्रोथ बिल्ड करना है तो ये कंपनी बिल्ड कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म का विजन देखिए दोस्तों, ये आपको मैं बताता हूँ मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है। बिकॉज कंपनी में कोई डेंट नहीं है, कंपनी के प्रोमोटर होल्डिंग सही है, कंपनी के जो रिजर्व और सरप्लस भी हमें ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है और अदर फाइनेंशियल पैरामीटर भी टॉप नॉच वाले हैं। कंपनी के सेल्स बढ़ेंगे, कंपनी के शेयर प्राइस में भी रिफ्लेक्शन दिखाई देगा। बस ऐसी कंपनी आपका वक्त मांगते हैं। अगर आपके पास वक्त है तो ऐसी कंपनी को दे दे, लेकिन इस लेवल पे रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको एक डिप आता है 760 के लगभग, 750 के लगभग, उठा लीजिए दोस्तों बिना फिक्र का। ये एसटीएफएल का मिड कैप का टॉप पिक है। आप हमेशा पूछते रहते हैं तो मैंने दोस्तों अपना टॉप पिक बता दिया। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक करके रिवॉर्ड जरूर करिएगा। चैनल में फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब किए बिना ना जाइए। और भी कोई डाउट है प्लीज़ टॉप इट आउट, कोई भी स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी जरूर ड्रॉप करिए। उस आई वुड लव टू रिप्लाई एंड आई वुड लव टू नो कि मेरे व्यूअर्स क्या सोचते हैं और क्या उनका रिव्यू का डिमांड है। तो गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।